उधर जेपीसी रिपोर्ट पर ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है और यह कहा है कि वक्फ को बर्बाद करने के लिए बिल लाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि ओवैसी ने कहा कि यह बिल असंवैधानिक है और जल्दबाजी में यह बिल लाया गया है। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। तो जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, शुरुआत यहां पे हुई जब जिस तरीके से जेपीसी की रिपोर्ट सदन में रखी गई, 142 पन्ने की ये रिपोर्ट है। जब ये रखी गई, इसके बाद से तीखी नोकझोंक देखने को मिली। वहीं आपको बता दें, बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी पर पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध होने का आरोप लगाया गया है। निशाने पर राहुल गांधी को भी लिया गया है। आपको बता दें, आरोपों पर पलटवार करते हुए गोगोई ने भी तमाम बड़ी बातें कही हैं। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पति पत्नी और वो गौरव गोगोई, एलिजाबेथ और आईएसआई, ये आपस में क्या कर रहे हैं? बीजेपी के गंभीर आरोप कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर है, जिसकी शुरुआत असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने की थी। गोगोई पर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाते हुए मामले को गंभीर बताया है और कहा कि गोगोई की पत्नी जिस संगठन के लिए वो काम करती हैं, उसे जॉर्ज सोरोस द्वारा फंड भेजा जाता है। गौरव गोगोई का उनकी धर्मपत्नी एलिजाबेथ का, जो कि एक फॉरेन नेशनल है, पाकिस्तान से आईएसआई से कनेक्ट, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये अली तौकीर शेख नामक एक व्यक्ति हैं जो एडवाइजर टू पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन है, उनके साथ काम करती थी। क्या ये सच है? क्या गौरव गोगोई और उनकी धर्मपत्नी को जवाब नहीं देना चाहिए भारत की जनता को? गोगोई पर जो आरोप लग रहे हैं, उसकी शुरुआत असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने की थी और सोशल मीडिया पर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। हेमंता ने लिखा था, पाकिस्तान दूतावास में भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और ब्रेन वॉश करने के आरोप की गहन जांच होनी चाहिए। गोगोई को आईएसआई से संबंध, युवाओं के ब्रेन वॉश करने और कट्टरपंथी बनाने के लिए पाकिस्तान दूतावास में ले जाने और पिछले 12 वर्षों से भारतीय नागरिकता लेने से इनकार करने के आरोपों के बारे में गंभीर सवालों के जवाब देना चाहिए। हेमंता ने जो सवाल उठाए, उसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया और पूछा, जब राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई भारतीय राज्य के खिलाफ है, तो क्या गौरव गोगोई और उनकी पत्नी भारत को कमजोर करने की राहुल गांधी की योजना को आगे बढ़ाने के लिए आईएसआई के साथ काम कर रहे हैं? पति पत्नी और वो गौरव गोगोई, एलिजाबेथ और आईएसआई, ये आपस में क्या कर रहे हैं? क्या ये जो राहुल गांधी की सोच है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की लड़ाई इंडियन स्टेट से है, उसमें पाकिस्तान और आईएसआई की मदद ले रहे हैं? इन सभी आरोपों को लेकर गौरव गोगोई ने पलटवार किया है और कहा है कि अगर सलमान खान की पत्नी टाइगर जिंदा है की तरह आईएसआई एजेंट हो सकती है, तो मैं भी रॉ एजेंट ही हो सकता हूँ। आरोप केवल ध्यान हटाने के लिए लगा रहे हैं। যদি মোৰ পত্নী পাকিস্তানৰ এজেণ্ট তো মই ইণ্ডিয়াৰ এজেণ্ট, যদি তেওঁ আইএছআই তো মই ৰ এজেণ্ট।
তো এইটো ধৰণৰ কথাখিনি চবে বুজি পাইছে দেখি ইয়াৰ ৰাজনীতি ইয়াত সোমাই আছে। बहरहाल हर मुद्दों की तरह इस पर सियासत गरमाने लगी है। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, लेकिन मामला गंभीर है क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ाने की साजिशें रच रहा है। बुधवार को राजौरी जिले में एलओसी पार से भारतीय क्षेत्र में फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद सीमा पर अब हाई अलर्ट है। रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान ने जो बोया आज वो वही काट रहा है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा तो वो खाई में गिर रहा है। आज पाकिस्तान से एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हर तरफ मातम और कोहराम मचा है। पाकिस्तानी झंडे में लिपटे शव के लिए नमाज पढ़ी जा रही है और ये सब उसकी गलती की ही सजा है। बुधवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने नापाक हरकत की, एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया तो भारतीय सेना कहाँ कम थी। उसने भी आतंकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया। पाकिस्तान ने बुधवार को दोपहर के करीब जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर भारतीय पोस्ट पर बिना उकसावे के फायरिंग की। संघर्ष विराम के नियम का उल्लंघन करते हुए 15 राउंड गोलियां दागी तो भारतीय सेना ने भी उन्हें उचित जवाब दिया। सुरक्षा बलों ने जब पाकिस्तानियों को जवाब देना शुरू किया तो उनकी रूह कांप गई। कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान के संघर्ष विराम का उल्लंघन करने पर मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान के पसीने छूट गए। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाक सेना को बड़ा नुकसान हुआ। 2 आतंकवादियों के साथ हवलदार सज्जाद ढेर हो गया। वहीं भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने के लिए लगाई गई आईईडी में एसओजी का एक जवान घायल हो गया। इस साल संघर्ष विराम का पहला उल्लंघन और 5 दिनों में चौथी सीमा पार की घटना है। 10 फरवरी को राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में चौकी पर तैनात एक सैनिक को पाकिस्तान की तरफ से गोली लगी थी। वहीं 8 फरवरी को राजौरी के केरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार एक जंगल में सेना के गश्ती दल पर आतंकवादियों की गोलीबारी हुई थी। इससे पहले 4-5 फरवरी की रात पुंछ जिले की कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए आतंकवादियों के एक बारूदी सुरंग विस्फोट में कुछ लोग हताहत हुए थे। फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान लगातार इसका उल्लंघन कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सेना ने कई बार गोलीबारी की। जानकारी के मुताबिक 11 सितंबर 2024 को कर्नाचक सेक्टर जम्मू में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 14 फरवरी 2024 को आरएसपुरा सेक्टर जम्मू में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 9 नवंबर 2023 को रामगढ़ सेक्टर सांबा में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 27 अक्टूबर 2023 को अरनिया सेक्टर जम्मू में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। खुफिया एजेंसियों के अनुसार पीओके में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हमास जैसे आतंकी संगठनों की बैठक हुई है, जिसके बाद भारत में आतंकी हमलों की साजिशें तेज हो गई हैं। ऐसे में भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रणवीर इलाहाबादिया को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने दूसरा नोटिस पूछताछ के लिए जारी किया गया है। पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है। घर पर बयान दर्ज कराना चाहता है रणवीर इलाहाबादिया, लेकिन पुलिस ने उसका अनुरोध अब ठुकरा दिया है और इसी के साथ में दूसरा नोटिस मुंबई पुलिस की ओर से जारी किया गया है कि थाने में आकर ही, पुलिस स्टेशन में आके ही अपना बयान दर्ज करवाना होगा रणवीर इलाहाबादिया को।